चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि वायरल क्वेश्चन है और एग्जाम के ओरिएंटेड 99% आने की संभावना इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होती है। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। इसमें जो आपका अवतल करके दिया हुआ है, ये मिस प्रिंट की वजह से आपके इसमें दिख रहा है, बट इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। मैंने आपको चैप्टर वाइज जब वीडियो बता रहे थे उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। मैंने आपका चैप्टर वाइज जो वीडियो बना रहे थे उसमें फॉर्मूला भी आपको बताए थे। यदि उस वीडियो को नहीं दिखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर पर, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर में, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, वर्ण विक्षेपण जो है ना, वो प्रकाश की परिघटना घटती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की प्रिज्म घटती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का सवाल है कि जारा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि द्विफोकसी लेंस के द्वारा। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दो दृष्टि दोष, ये चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा किए हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। खतरे का निशान किस रंग का बना रहता है? ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, लाल। इसको भी हम लोग चैप्टर में देखे थे। चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए जा रहे हैं। 8 नंबर का सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। ये भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अमीटर। क्या होगा आपका सही आंसर? अमीटर होगा विद्युत परिपथ की धारा की माप के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 2 एम्पियर होगा उस धारा का मान। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 3.6 इंटू 10 106 जूल होता है। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होता है ना, यूनिट निकालते हैं, उसका में भी आपको काम आएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जनित्र हम लोग उसको बोलते हैं। क्या? जनित्र, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पर। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। कैसे हो जाता है? विद्युत उसका बहुत अधिक हो जाता है लघुपतन के समय। ये भी हम लोग चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अम्ल जो होता है वो क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता कौन है? क्षार करता है। ठीक है, आपका ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये आपका सही आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारक है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NaOH। ठीक है, आपका क्षारक की प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 नंबर का सवाल आपके सामने है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि CaSO4 2H2O जो है वो जिप्सम का है। यदि आप करेंगे CaSO4 हाफ 1/2H2O 4 नंबर, तो आपका वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा 4, और जिप्सम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समीकरण CaCO3 एरो करके दिया हुआ है, CaO प्लस CO में किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया हुई है। इसमें यदि आप सब्जेक्टिव में देखेंगे, आपका जो अभिक्रिया वाला टॉपिक है उसमें डिटेल में एक्चुअली हम लोगों ने उसका कवर नहीं कर पाए। यदि आप लोग चाहेंगे तो उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ये प्राय क्वेश्चन में आता रहता है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि Cu जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, उसमें कॉपर का जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा, कॉपर वायर जो हम लोग देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने, गंधक एक क्या है? गंधक जो है वो एक अधातु है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, गंधक एक प्रकार का क्या है, अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सोल्डर कहेंगे। ठीक है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहेंगे, सोल्डर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और 23 नंबर पर CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? इसमें भी हम लोग देखे थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, इसमें पहचान करने का तरीका मैंने आपको बता दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि CHO जो है वो किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। OH जो है वो किस ग्रुप का है, OH जो है वो एल्कोहल ग्रुप का है। आपका 3 नंबर में जो है CO जो है वो कीटोन ग्रुप का है, और COOH जो है वो 4 नंबर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ये प्रकार्यात्मक समूह से प्राय इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, एग्जाम के ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप कमेंट में आप जो कुछ भी गाली दे सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर पर है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि H2 होता है। क्या होता है बताओ तो, H2 जो होता है वो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है, H2 निकलता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, हमारे सामने है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में भी देखे थे, भेजे थे आपको। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, आवर्तों की संख्या होता है कितना, 7 होता है। ठीक है, आपका बिल्कुल 1 नंबर का सही है। 27 नंबर का सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2 प्लस जल, 2 नंबर पर क्लोरोफिल, C नंबर पर सूर्य का प्रकाश, और D नंबर पर इनमें सभी। तो ये आपका तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। स्वपोषी के लिए उनके जीवित रहने के लिए सब कुछ जरूरी है। ठीक है, तभी जाके वह स्वयं भोजन बना लेती है और फिर स्वयं वहीं पर रहती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? आमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, आमाशय। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय। ये क्वेश्चन प्राय कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर देखिए, 29 नंबर पर है, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव जो होता है वो यकृत द्वारा होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन 3030 का है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथ है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है कौन सा? पिट्यूटरी। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये भी। घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग का दूसरा नाम भी आपको बता दिए थे, आपको कमेंट में बताना है, पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर का सवाल है कि प्राककोश में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि प्राक्कण पाया जाता है। प्राककोश में क्या पाया जाता है? प्राक्कण। आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मानव में निषेचन की क्रिया कही होती है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि फिलोपियन नलिका में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। ठीक है, ये भी आपको समझ के रखना, जान के रखना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है क्या? उसको हम लोग कहेंगे क्या? जीनोटाइप। जीनोटाइप उसको हम लोग कहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, हमारे सामने है, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ये लेडीज में जो होता है, लड़कियों में जो होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि एक्स और एक्स होता है, और लड़कों में क्या होता है? एक्स और वाई करके रहता है लड़कों में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखिए 36 पर है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा DDT जो है, डी नंबर का ऑप्शन, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या करता है? जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, रसायन का नाम है। ठीक है, जैसे एक DDT पाउडर करके एक रहता है, उसमें भी आपका वो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 37 नंबर में है, बाघ उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि तृतीय पोषी स्तर का जो है वो बाघ उपभोक्ता है। ठीक है, जैसे हम लोग उपभोक्ता वाला श्रृंखला को देखे थे, घास, घास के बाद हिरन, हिरन के बाद बाघ। ठीक है, उस तरह से इसका जो उपभोक्ता की जो श्रेणी है उसमें तृतीय स्तर पर आती है बाघ। ये भी क्वेश्चन आता है इस तरह का आहार श्रृंखला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हमारे सामने 38 नंबर का है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में हुआ था, यानी कि 1972 में हुआ था। एक्चुअली जब पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे तो उसे 1970 करके दिया हुआ था, बट आपका ऑप्शन यदि मान लिया 1970 नहीं रहेगा तो आप 1972 भी मार सकते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो सही आंसर है ना, वो 1970 ही ठीक रहेगा, यदि आप देखेंगे पिछले वीडियो में तो, जहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के रैनी गांव से शुरू हुआ था। इसके बाद 39 नंबर पर है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन न्यूनतम वेग होना चाहिए कितना? 15 किलोमीटर प्रति आवर की मतलब कि उसका चाल होना चाहिए, वेग होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पवन चक्की आप लोग को देखे होंगे फोटो वगैरह में, कहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे ये वायरल पेपर का लास्ट चैप्टर है, और जितने भी हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर किए हैं क्वेश्चन आंसर, सारे 2024 के एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लिख करके अपना डायरी में रख लीजिए। यदि मान लिया यहाँ से टच नहीं हुआ तो फिर उसके बाद बोलना। इसके बाद 4 नंबर देखते हैं, 40 नंबर का, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये भी कोई मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर वाइज वीडियो हम लोग बनाए हैं। साइंस का हो गया, आपका सोशल साइंस का हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को शेयर बता दिए हैं। आप लोग यदि उसमें नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। भूगोल का भी आपको मिल जाएगा, वहीं पे सारे चीज़ आपको मिलेगा, और डिटेल में
आपका और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हम लोग शॉर्ट वीडियो के जरिए भी बता रहे हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो को पसंद आया है और आपको कुछ यहाँ से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत सारा फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें एग्ज़ाम में आने की हम लोगों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो हम लोगों का भी 99% उम्मीद रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम का जो नंबर है अच्छा हो। इसीलिए हम सभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर नए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि गुड्डा से कॉल आया था तो गुड्डा लोगों ने बताया, मेरे फ्रेंड ने हमको ये व्हाट्सएप ग्रुप एक चालू किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में यदि किसी को ऐड होना तो आप लोग भी कमेंट में बताना है। चलिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।